नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के प्रीवियस ईयर के पेपर 2017 को हल करवाऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि में, दूसरा ऑप्शन है उद्देश्य में, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम में और चौथा ऑप्शन है बालक में। तो देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बा, यानी कि उद्देश्य में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई? तो देखिए, पहला ऑप्शन है विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, दूसरा ऑप्शन है बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु और चौथा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा शा, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। तो देखिए, पहला ऑप्शन है उच्च शिक्षा से, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा से, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से और चौथा ऑप्शन है तकनीकी शिक्षा से। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। उड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ। तो देखिए, पहला ऑप्शन है 19 जुलाई 1854 को, 19 जुलाई 1854 को। फिर देखिए, दूसरा ऑप्शन है 2 फरवरी 1835 को। फिर तीसरा ऑप्शन है 24 नवंबर 1839 को और फिर चौथा ऑप्शन है 7 मार्च 1835 को। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1854 को। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है इसका हंटर ने, दूसरा ऑप्शन है मैकाले ने, तीसरा ऑप्शन है उड ने और चौथा ऑप्शन है फ्रांसिस ने। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मैकाले ने। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सन 1835 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1833 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1831 में और चौथा ऑप्शन है सन 1854 में। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सन 1835 में। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो देखिए, पहला ऑप्शन है उपनयन संस्कार, दूसरा ऑप्शन है उपसंपदा संस्कार, तीसरा ऑप्शन है परवज्जा संस्कार और चौथा ऑप्शन है बिस्मिल्लाह संस्कार। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपनयन संस्कार। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार कौन था? तो वो था उपनयन संस्कार। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है शैशवावस्था से, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था से, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था से और चौथा ऑप्शन है युवावस्था से। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद का, दूसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद का, तीसरा ऑप्शन है अरस्तु का और चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय का। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु का। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? तो यह है अरस्तु का। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास, दूसरा ऑप्शन है मानसिक विकास, तीसरा ऑप्शन है सर्वांगीण विकास और चौथा ऑप्शन है सामूहिक विकास। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा सर्वांगीण
विकास, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन है। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है रूसो का, दूसरा ऑप्शन है एडम्स का, और चौथा ऑप्शन है नन का, और तीसरा ऑप्शन है नन का, और चौथा ऑप्शन है अरस्तु का। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रूसो का। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है, यह कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था। तो देखिए पहला ऑप्शन है अरबी, दूसरा ऑप्शन है उर्दू, तीसरा ऑप्शन है फारसी, और चौथा ऑप्शन है संस्कृत। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फारसी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है। देखिए पहला ऑप्शन है रामायण से, दूसरा ऑप्शन है वेदों से, तीसरा ऑप्शन है कुरान से, और चौथा ऑप्शन है बाइबल से। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए वेदों से, वैदिक कालीन शिक्षा किससे संबंधित है? तो वो है वेदों से संबंधित। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन, देखिए किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है फ्रॉबेल, दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेसरी, तीसरा ऑप्शन है रूसो, और चौथा ऑप्शन है हर्बर्ट। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो वो है फ्रॉबेल। तो इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका महात्मा गांधी ने, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, तीसरा ऑप्शन है आचार्य विनोबा भावे ने, और चौथा ऑप्शन है श्री अरविंद घोष ने। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्री अरविंद घोष ने। फिर देखिए अब यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, यानी कि कुल बहुविकल्पीय क्वेश्चन 15 दिए जाते हैं, तो 15 बहुविकल्पीय क्वेश्चन अब हो चुके हैं। अब आप लोगों को बताएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, देखिए पाठशाला को बाग, शिष्य को पौधा, और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठशाला को बाग, शिष्य को पौधा, और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। तो देखिए विचारक का नाम क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉबेल। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परियोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? परियोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा परियोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है, परियोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण विधि के जनक कौन है? शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सुकरात। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? प्रकृतिवाद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा भौतिकवाद के नाम से। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1839। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखिए समाज के प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो देखिए समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य का अर्थ लिखिए। तो देखिए मूल्य का क्या अर्थ होता है? तो मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। देखिए मूल्य का क्या अर्थ होता है? व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसका मूल्य कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है? बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार का होता है?
तो देखिए बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कौन से हैं? देखिए गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना, जागरूकता आदि। ये क्या है सब? ये बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सन 1791 में जोनायल डंकन। देखिए सन 1791 में जोनायल ढंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? तो देखिए 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण प्रस्तुत किया। मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? तो मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण प्रस्तुत किया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आयु का कोई बंधन नहीं होता। आयु का कोई बंधन नहीं होता। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह कथन प्लेटो का है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की शिक्षा जो होती है वो क्या कहलाती है? प्राथमिक शिक्षा कहलाती है। फिर देखिए अब आगे लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं, यानी कि अब अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये भी जो है 15 दिए जाते हैं तो समाप्त हो रहे हैं। अब देखते हैं जो है लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसकी नियुक्ति कब हुई? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसकी नियुक्ति कब हुई? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। और इनकी नियुक्ति जो है वो 23 सितंबर 1952 ईस्वी को हुई थी। इनकी नियुक्ति कब हुई थी? 23 सितंबर 1952 ईस्वी को हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी? हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय को देने का सुझाव दिया जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड के घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए। वुड के घोषणा पत्र के 4 दोष लिखिए। तो देखिए वुड के घोषणा पत्र के दोष कौन से हैं? तो देखिए सरकार को सौंप कर शिक्षा को पूरी तरह से राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया। दूसरा नंबर है, भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने से कि ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार को सहयोग दे सके। फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है, तीसरा पॉइंट है, भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वामी भक्त बनना था, इससे भारतीयों को विशेष लाभ ना पहुंच सका। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि 4 नंबर, भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार
तो किया, लेकिन अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बनी, देसी भाषाएं विलुप्त हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, लिखिए। देखिए, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जा सकता है। देखिए पहला पॉइंट है, वह पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त किया। दूसरा पॉइंट है, मैकाले के विवरण पत्र ने भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के द्वार खोल दिए। फिर तीसरा पॉइंट है, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावनाएं उत्पन्न करके उनमें राजनैतिक जागृति उत्पन्न की। यदि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव न हुआ तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी न छिड़ता। तो देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशनरी स्कूल की विशेषताएं लिखिए। मिशनरी स्कूल की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट है, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट है, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना खर्च हुआ। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना खर्च हुआ। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, सभी को बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रदेश में सन 2001-2 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक सूबे में कुल खर्चा 13,328.79 करोड़ खर्च किया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किया। बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किया। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। फिर देखिए आगे, कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य है, जिसे कानूनी कार्यवाही के लिए बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 संशोधित 2000 के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत बालक द्वारा कानूनी विरोधी कार्य बाल अपराध है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर इनके नहीं दिए गए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं और इनके आंसर आप लोग आपके पास जो भी सहायक बुक है उनसे पढ़ लेना। और अगर आपको इनके आंसर ना मिलें तो हमसे आप लोग बता देना, तो इनके आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु साधन बताइए। राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु साधन बताइए। तो देखिए इसके बाद का कौन सा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय एकता बनाने के अध्यापक की भूमिका बनाइए। अंतरराष्ट्रीय एकता बनाने की अध्यापक की भूमिका बनाइए। फिर देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, मूल्य का अर्थ लिखिए। तो इस प्रकार से कुल 40 प्रश्न होते हैं, तो ये 40 प्रश्न आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।